हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। तो गाइस, आज है सप्तमी और दिन है संडे का। तो मैंने कन्या पूजन किया है। आज मुझे करना है कन्या पूजन। मैंने कुंवारी न्योत दी थी, हमारे यहाँ बोलते हैं कुंवारी न्योतना। तो मैंने ना शाम को, सैटरडे के शाम को कन्याओं को निमंत्रण दे दिया था। शाम को सबके घर जाके कन्याओं को, साथ में लंगूरों को भी बुला दिया था, क्योंकि जहाँ लंगूर कन्या है तो लंगूरों को भी खिलाना चाहिए क्योंकि लंगूर ना हनुमान जी का रूप माना जाता था। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। सुबह से झाड़ू बर्तन करके सब सारा काम करके 7 बज चुके हैं और मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। और सूर्यदेव को, तुलसी मैया को पानी दूंगी। तो तुलसी मैया को नहीं आज दूंगी, क्योंकि तुलसी मैया, आज सैटरडे है और तुलसी मैया को स्पर्श नहीं किया जाता, ना ही जल चढ़ाया जाता है। तो सूर्यदेव को बस जल दूंगी, चढ़ाऊंगी और उसके बाद फिर मैं पूजा करूंगी। जहाँ माता रानी की पूजा करूंगी वहीं पे कन्याओं को खिलाऊंगी। तो जो सोफ़े ओफ़े थे, जिस रूम में सोफ़े पड़े हैं और पूजा घर भी है, तो उस रूम में मुझे खिलाना है कन्याओं को। तो मैं सोफ़े बाहर कर दूंगी, बाहर की गैलरी में मतलब उनको रख दूंगी और सोफ़े हटा के वहाँ पे थोड़ी सी जगह बना के साफ़ सफाई करके और फिर वहाँ पे मैं कन्याओं को खिलाऊंगी। तो बस मैं नहा के आई थी, बालों को पोंछा और बालों को पोंछ के कंघी बालों को सुलझाया। कानों में मैंने कुछ पहन नहीं रखा था, क्योंकि मैं गई थी अभी मायके। मायके से आने के बाद 2-3 दिनों तक झुमके पहने रही, तो इस वजह से कान में ना लगातार पहने रहो हैवी चीज़ तो कान में थोड़ा सा दुखने लगता है। तो मैंने ना उनको उतार के रख दिया था, जो झुमके थे। और उसके बाद मैंने अभी तक कुछ पहना नहीं था। मैंने कहा थोड़ी सी रेस्ट कर लें कान, क्योंकि कानों में झुमके पड़े थे तो वो हैवी थे और हैवी होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है ना, लगातार अगर पहने रहो। तो फिर मैंने कहा कि कानों को थोड़ी रेस्ट दे दूं। आज चूँकि पूजा करना है और तो मैंने कानों में थोड़े छोटे छोटे इयररिंग्स पहन लिया है और थोड़ा सा बस हल्का सा क्रीम पाउडर लगा के लिपस्टिक बिंदी लगा लूँगी। और रंग लगाना था तो रंग तो मैं बाद में ही लगाऊंगी, क्योंकि जो पैरों में रंग लगाते हैं तो जो कन्याओं को लगाएंगे वो बचेगा और फिर उससे मैं लगा लूँगी। तो बस चलिए, मैं आप से मिलती हूँ पूजा करने में। तो आप सब लोग ज़रूर बताइएगा किसने किसने किया कन्या पूजन। और बेटा चूँकि व्रत था तो मैं सोची थी नवमी को करूँगी, लेकिन नवमी को ना मुझे अठवाई भी चढ़ानी होगी। तो फिर मैं जब अठवाई चढ़ाऊँगी तो आप लोगों से मिलूँगी। और यहाँ हो चुकी हूँ मैं रेडी। रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है मैंने, और ये साड़ी मुझे गिफ्ट में मिली थी, मैंने ख़रीदी नहीं थी। इसका ब्लाउज़ आज तक सिला नहीं है। ये साड़ी मुझे मिली थी जहाँ पे गिफ्ट में, उनके बेटा भी हो चुका है, उनकी शादी हुई थी तब साड़ी ये मुझे मिली थी। 2 से 3 साल हो चुके और इसका ब्लाउज़ अभी तक रखा है। ब्लाउज़ मैंने अभी तक नहीं सिलवाया है और सिलवाने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन जो सिंपल रेड कलर का ब्लाउज़ है उसी को पहन लेती हूँ। उसमें पहनने में आराम देता है और जो साड़ी के मैचिंग के होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा चुभने सा लगता है ब्लाउज़। तो ऐसे ही रखा है, ज़रूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि रेड कलर का ब्लाउज़ मेरे पास है। सो मैं पहन लेती हूँ इस साड़ी में, तो इतनी ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती। तो मैं इसकी फ़ीस रखी हूँ, सोच रही हूँ सिलवाने के लिए। एक तरफ लग रहा है कि इसका ब्लाउज़ रेड कलर की फ़ीस है तो उसको ना सिलवा कर ग्रीन कलर का सिलवा लूँ अलग से लेकर। तो देखती हूँ जैसा भी होगा जब सिलवाऊँगी, क्योंकि 2 साल से हो गए, 3 साल से ये साड़ी कई बार पहनी मैंने, फाल भी लगा है, लेकिन इसका ब्लाउज़ आज तक नहीं सिल गया है। तो देखते हैं कब सिलवाती हूँ। यहाँ पे जो मेरी पूजा शुरू हो चुकी है,
पूजा में मैंने माता रानी के जो विग्रह हैं उनको रख लिया है, गणेश जी को रख लिया है और गोबर के गणेश जी और गणेश गौरा गणेश बना लिया है मैंने। जो गाय के गोबर से भी बनाया जाता है ना, तो उसको भी हमारे यहाँ कोई भी पूजा हो, गौरी गणेश गोबर के ज़रूर बनते हैं। सो मैंने गौरी गणेश गोबर के बना रखे हैं और यहाँ पे मैं नारियल चढ़ा दूँगी माता रानी के पास और इनको ना जल के नच के और बस वही टीका, हल्दी, चंदन, एक सिंपल सी पूजा करनी है। बस नारियल चढ़ा देना है, दीपक जला देना है और गौरी गणेश की पूजा करनी है और माता रानी की पूजा करनी है। तो गणेश जी तो हर प्रथम पूज्य हैं, हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, सो वो तो प्रथम पूज्य हैं। तो मैंने यहाँ पे जो पहले गोबर के गौरी गणेश बनाए हैं उनमें चंदन सिंदूर लगाऊंगी। फिर जो सिंहासन में मेरी माता रानी रखी हैं, गन्नू बब्बर रखे हैं, लक्ष्मी जी रखी हैं, उनके चंदन रोली लगाऊंगी और सिंदूर। उसके बाद फिर ना अभी कन्याएं आई नहीं हैं, तो मुझे लगा कि 7 बज चुका था, मैंने बोल दिया था सभी कन्याओं को 7 साढ़े 7 बजे आने के लिए। सो सारी कन्याएं आती ही होंगी क्योंकि आज संडे है और कई लोग खिला रहे होंगे कन्याएं, तो वो लोग आ ही रही होंगी। तो फिर मैंने कहा सोचा कि पहले मैं पूजा ही कर लेती हूँ, दीपक जलता रहेगा जब तक कन्या खाएंगी, दीपक जलता रहेगा, मैं पूजा ही कर लूँ जब तक कन्याएं आती हैं। सो मैंने यहाँ पे कलश भर के रख दिया है, कलश में जल रख दिया है और जल के ऊपर चावल से भरी प्लेट रख दिया है और उसके ऊपर मैंने दीपक रख दिया है जलाने के लिए। तो पहले मैं ना पूजा कर लेती हूँ और दीपक जला दूँगी। अभी थोड़ी सी पंखा चालू है क्योंकि जैसे मैं दीपक जलाऊंगी तो पंखा मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय। लग ही नहीं रहा कि नवरात्रि चल रही हैं, इतनी तेज़ धूप, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है कि हालत ख़राब हो रही है। तो पंखे के बिना बहुत ही दिक्कत होती है, तो मैंने सोचा कि दीपक मैं पूजा कर लूँ, बाद में जलाऊंगी। और क्योंकि दीपक अगर पहले जला दिया ना तो पंखा मुझे बंद करना पड़ेगा। तो फिर मैं पहले पूजा रोली चंदन करके और ये फूल वगैरह सब चढ़ा के, प्रसाद चढ़ा के मैं दीपक जला दूँगी, फिर पंखा बंद कर दूँगी, तब तक कन्याएं भी आ जाएंगी। और ये रोली जो धागा आता है ना, सूत्र का अच्छा धागा, तो उसको तोड़ तोड़ के मैं गौरी गणेश में चढ़ा रही हूँ, उनके वस्त्र के रूप में उनको अर्पण कर रही हूँ। और आशु है साथ साथ काम कराती जा रही है और मैं ना बैठे बैठे बार बार उठने में ये होता है, तो आंसू बार बार पूरा काम कराती जा रही है, साथ साथ सामान बौकाती जा रही है। इधर मैंने पूजा कर ली है, दीपक जला दिया है, हवन भी कर दिया है। हवन करने के बाद अब देखती हूँ कि कन्याएं कितनी देर में आती हैं, तो मैं बस हवन जला के हवन भी करती हूँ, दीपक भी जला दी हूँ, क्योंकि कोई भी पूजा करने के बाद हम लोगों को हवन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अभी मैंने पूजा किया और पूजा करने के बाद हवन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हवन ही देवी देवता लेते हैं, इसी के माध्यम से, हवन के माध्यम से ही भगवान के पास प्रसाद जाता है। तो उनका सब हवन वगैरह करके और अब मैं उठूँगी और देखूँगी कि कौन कौन लड़कियां बाहर आ रही हैं, तो उनको सबको यहाँ बैठाऊँगी। ये थोड़ा बहुत सामान साइड में कर दूँ। तो ये देखिए आप लोग, दीपक भी जल रहा है, माता रानी बैठी हैं और हवन हो चुका है, प्रसाद लग चुका है। दही जलेबी की खिलानी थी मुझे, तो मैंने दही जलेबी का प्रसाद लगा दिया है। और अब कन्याएं आ चुकी हैं, तो कन्याओं के पैर इधर मैं धुल रही हूँ। छोटी कन्याएं भी हैं, बड़ी कन्याएं भी हैं, तो छोटी कन्याएं और बड़ी कन्याएं सब मिलके काफ़ी लोग हो जाते हैं। तो सबके पैर धुले और पैर धुलने के बाद सबके पैर छू के रंग वगैरह लगाई।
तो इधर पैर धुल चुके थे सभी के और मैं सभी के रंग लगा रही थी, जितनी कन्याएँ थीं। रंग मतलब आलता होता है, लेकिन हमारे यहाँ आलता नहीं बोलते। आलता जो होता है वो घुरा-घुराया आता है पानी के साथ, और जो रंग होता है उसको घर में ही अलग से पानी डाल के घोरना पड़ता है। तो हम लोगों के यहाँ तो इसको रंग ही बोलते हैं। तो रंग लगा रही थी सभी लड़कियों की। और मेरी साड़ी आप लोगों को कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। मुझे तो अच्छी लगती है। और इधर सभी कन्याओं के रंग लगाने के बाद टीका लगा दिया माथे में, सिंदूर और उसका हल्दी का। और टीका लगाने के बाद बस सारी लड़कियां बैठ गई हैं और आसूना सबको जलेबी दे रही है। फिर मैं दही डालूँगी तो सबको दही के साथ जलेबी के साथ खिलाना है। और सभी लोग आज के दिन ना सभी लड़कियां एक देवी का रूप होती हैं, जो कि कन्याओं के रूप में हम लोगों के घर आती हैं। और पूजा करने के बाद उनको खिलाने के बाद बड़ा अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी महसूस होती है। जब ऐसे काम करो ना घर में कुछ, तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन को एक सुकून देने वाला होता है। और नवरात्रि तो चल ही रही हैं, माता रानी के दिन हैं, तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ भजन माता रानी के हो रहे हैं। तो और यहाँ पे सभी कन्याएँ खा के जा चुकी थीं, तो मैंने सभी को नाश्ते में जलेबी और दही दिया। मतलब कन्याएँ खा के जा चुकी थीं, उनको जो भी दक्षिणा थी दक्षिणा दिया। और फिर सभी कन्याओं को मैंने दिया दक्षिणा, पैसे। और उसके बाद उनको विदा किया। उसके बाद घर में सभी लोगों को दही और जलेबी दिया। फिर मैं भी आके खाने लगी। तो आप लोग देख सकते हैं मैं आके आराम से बैठ के ज़मीन में खा रही हूँ, और खाते-खाते वीडियो भी शूट कर रही हूँ। तो आप लोग भी आके खा लीजिए दही जलेबी। मुझे तो अच्छी लग रही हैं, एकदम खट्टी-मीठी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो आप लोगों को कैसी लगती हैं ज़रूर बताइएगा। और इधर सब लोग तो खा ही चुके थे, मैं बस अब दही जलेबी जो बची हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं था तो अभी खा रही हूँ। खाने के बाद बस फिर मैं खाना बनाऊँगी। खाना क्या बनाऊँगी, पहले बेटे के लिए बनाऊँगी, बेटे को फलाहारी कुछ बनाऊँगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। सो मैंने नाश्ता किया दही जलेबी का, और नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ अब किचन में। सो यहाँ पे रात में मैंने पूड़ी सब्ज़ी बनाई थी, तो कुछ पूड़ियाँ बची रखी हैं। तो 4 से 5 तो मैं अभी सब्ज़ी भी थोड़ी-सी रखी है, तो मैं कुछ देखती हूँ। और जलेबी भी इतनी बच गई हैं सबके खाने के बाद, मतलब इतनी जलेबी बच गई हैं कन्याओं के खाने के बाद, लंगूरों के खाने के बाद, और घर में सभी सदस्यों के खाने के बाद इतनी जलेबी अभी बाकी बच गई हैं। तो इनको मैं एक ही गंजिया में रख के डिब्बे में रख के और मैं रख दूँगी फ्रिज में, तो जिसका जब मन होगा तो खा लेगा। क्योंकि अगर बाहर रखी रही ना ये डोंगा बाहर मैंने रख दिया ना, तो बाहर चींटियाँ बहुत जल्दी हो जाएँगी। सो मुझे इसे मजबूरी में फ्रिज में रखना पड़ेगा। अगर मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी तो बाहर चींटियाँ हो जाएँगी, फिर ये किसी के खाने के लायक नहीं बचेंगी। तो शाम तक में थोड़ी बहुत और खप जाएँगी, तो मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं करूँगी कुछ और काम। तो यहाँ पे मैंने कद्दू काट के रख दिया था, और कद्दू बनाऊँगी मैं आज कद्दू की सब्ज़ी। रात की आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी रखी है जो पूड़ियों के साथ बनाई थी। अभी मैं बनाऊँगी सिर्फ़ कद्दू की सब्ज़ी, और पहले मैं बनाऊँगी बेटे के लिए कुछ फलाहारी। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में दूध डाल दिया है, और दूध डालने के बाद मैं जो दूध मसाले वाला दूध होता है सारा मसाला डाल के पका लो। आज मैं वही बनाने वाली हूँ, क्योंकि किसी दिन लौकी की खीर, तो किसी दिन साबूदाने की खीर, तो किसी दिन कांची सिंघाड़े की आटे की लपसी, और किसी दिन कुछ होता है। तो आज मेरा मन था कि आज बहुत लेट भी हो गई थी, पहले कन्याओं का कन्या पूजन करवाया तो बहुत लेट भी हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज मसाले वाला दूध बना देती हूँ, तो दूध मैंने पकने रख दिया है, और कुछ मसाले छुहारे वगैरह मैंने कट करके रख दिए थे। और ये देखिए वीडियो बनाने के चक्कर में दूध गिर गया नीचे। चलिए कोई बात नहीं, कभी-कभी हो जाता है।
तो इसको मैं थोड़ा-सा साफ़ कर लूँगी और नहीं तो पूरा सब जगह बिथराया-बिथराया हो जाएगा। तो इसको साफ़ करने के बाद फिर मैं जितना मसाला मैंने पहले ही रख लिया है छुहारे वग़ैरह काट के, तो उनको सबको इस दूध में बॉयल आ गया है डाल दूँगी और फिर उसके बाद इसको कम से कम आधा घंटा मुझे चलाना पड़ेगा, तब चलाते-चलाते ये थोड़ी गाढ़ा होगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है मखाना, दूध चूँकि काफ़ी देर से पक रहा था और यहाँ पे छुहारे थे जिनको मैंने काटा था, लेकिन ये ना थोड़ी से मुझे अजीब से छुहारे लग रहे थे, गंदे-गंदे से दिख रहे थे, उतने साफ़ नहीं दिख रहे थे। तो फिर मैंने इन छुहारों को धुल दिया पानी से और पानी से धुलने के बाद फिर मैंने दूध में डाला, तो मखाने भी डाल दिए, छुहारे भी डाल दिए। ये काजू किशमिश लिए हूँ तो इनको भी डाल दूँगी और आज बेटे का फलाहार यही रहेगा दोनों टाइम का। तो ये बना देती हूँ ना, तो उसके अभी के खाने के लिए भी हो जाएगा और रात के खाने के लिए भी हो जाएगा और सुबह तक वो फ्रीज़र में रख देता है, तो सुबह तक उसका नाश्ता चलेगा इसी में। फिर क्योंकि मुझे घर का खाना-पीना भी सब देखना होता है, झाड़ू, पोछा, बर्तन, किचन, खाना वग़ैरह सब देखना होता है, तो फिर गैस ये होता है ना कि फलाहारी कुछ बनाओ तो गैस एकदम साफ़ होनी चाहिए। तो जूठन-वूठन नहीं हो, तो इसलिए मैं पहले बना देती हूँ एक साथ ताकि जूठन-वूठन ना रहे और बस इसी तरह मैं इसको बनाती रहूँगी, इसको चलाती रहूँगी और जब ये पक जाएगा ना, पकते-पकते आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये पक चुका है और काफ़ी हद तक मसाले भी फूल चुके हैं। तो इनकी एक खीर टाइप की बन के रेडी हो जाती है। तो मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊँगी और जब ये थोड़ी-सी वो हो जाएगा, फिर इसको जब ये ठंडा हो जाता है ना, तो ये काफ़ी दूध इसमें फँस जाता है मसालों के साथ। तो मैं इसको चलाती रहूँगी थोड़ी देर और यहाँ पे देखिए मेरी खीर बन के रेडी हो चुकी थी। तो मैंने खीर क्या है, मसाले थे दूध के साथ जो थे, तो फिर मैंने इनको रख दिया था और ये थोड़ी ठंडे हो चुके हैं। तब देखिए, तब मैं आपको दिखा रही हूँ कि सारे मसाले और दूध एक साथ बढ़िया अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और इनको ये बहुत हेल्दी भी होता है, अच्छा भी लगता है। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।